Hello बच्चों, let us read this question. This question says the correct increasing bond angles order is. So हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी एंड डी में चार डिफरेंट ऑर्डर्स गिवन है और हमें बताना है कि करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल ऑर्डर कौन सा होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले BF3 को हम देखते हैं. तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और हम जानते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा हमारे पास वो यहाँ पे आता है 120 डिग्री कुछ इस तरीके से. देन अगर हम बात करें NF3 और PF3 की, सो यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है. नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है. शेप आया पिरामिडल. सो अगर हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करें तो NF3 का ज़्यादा होता है जो कि होता है 102 डिग्री एज कम्पेयर टू PF3 जहाँ पे होता है 96.3 डिग्री क्योंकि यहाँ पे इस केस में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिस कारण से हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पे ज़्यादा आता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज़्यादा है. अगर हम बात करें यहाँ पे ClF3 की, सो ClF3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से टी शेप होता है. यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास ये वाला लेस देन 90 डिग्री आता है क्योंकि 90 डिग्री तो तब आता जब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता. अब यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाता है यानी कि हमारे जो गिवन मॉलिक्यूल है उसमें सबसे कम ClF3 का ही होगा. सो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी ClF3 लेस देन PF3 लेस देन NF3 लेस देन BF3 और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. Hope you understood it well. Best of luck.